सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 249 250 सुनेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, नए श्रोतागण से निवेदन है कि वे हमारे भक्ति चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने वाले श्रोतागण हमारी वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहूँ अस राम, रामा कसन कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहूँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनी सभे समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हूँ काल नहाही, जो बिलो की अग ओग न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखही हर्षि दंडवत करी करी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब लोग पवित्र पेशवनी नदी में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिभिद ताप हर त्रिभिद बयारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बैली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु चाही, जाई बरणी बन छवि के ही पाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरणी सरोरुह जल बिहंग, कूजत गुंजत भृंग। रामा कुंजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन। मृग बिहंग बहुरंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं।
कोल की रात भील बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी पर्ण पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि जड़ियों को सबाही देही करी बिने प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देही लोग बहुमोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। इन चौपाइयों का अर्थ है, सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे लेते नहीं हैं। लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकीर्ति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु है, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्शु तुम्हारा, जस मरु मरुणि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चहैये जस राजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसा ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिये जानी संकोचुत जी, करिए छोहु लखीने हूँ रामा, करिए छोहु लखीने हूँ। हम ही कृतार्थ करण लगी, फल तृण अंकुर लेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। सियावर रामचंद्र की जय।